हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल पर इस नए अपडेट वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होगा कि बिहार के 6 लाख शिक्षक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक सभी लोगों को अपने मार्च महीने के वेतन भुगतान का इंतज़ार है। और मार्च महीने के वेतन भुगतान में देरी क्यों है और इस महीने के वेतन भुगतान को लेकर के क्या बड़ा अपडेट आया है, उसी अपडेट से आपको अवगत कराने वाला हूं। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत, शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि शिक्षकों का वेतन भुगतान ससमय हो रहा है। 1 से 2 तारीख तक, यानी अगले महीने के 1 से 2 तारीख तक पिछले महीने का वेतन भुगतान आजकल हो जा रहा है। यहाँ तक कि कई महीनों में ये भी देखने को मिला है कि सेम महीने के 30-31 तारीख तक शिक्षकों का वेतन भुगतान हो जा रहा है। अधिक विलंब हो रहा है तो मैक्सिमम 4-5 तारीख तक नेक्स्ट मंथ में पिछले महीने का वेतन भुगतान होते आ रहा है। इसलिए मार्च महीने के वेतन भुगतान में देरी को लेकर के सभी लोग चिंतित हैं कि आखिर वेतन भुगतान हो क्यों नहीं रहा है और मार्च महीने के वेतन भुगतान में देरी क्यों है। तो मार्च महीने के वेतन भुगतान में देरी का प्रमुख कारण ये है कि मार्च महीने का वेतन भुगतान अप्रैल में होना है और अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है। इसलिए विभागीय वित्त विभाग की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जो पुराने वित्तीय सत्र से नए वित्तीय सत्र में आर्थिक रूप से सभी प्रकार की राशि का स्थानांतरण, लेखा जोखा फिर से तैयार करना होता है। तब जाकर के वेतन भुगतान या अन्य कार्यों के लिए राशि ट्रांसफर की जाती है। इसीलिए वित्तीय वर्ष बदलने के कारण, एकमात्र कारण है कि वित्तीय वर्ष बदलने के कारण मार्च महीने के वेतन भुगतान में देरी हुई है। और इसी कारण से वेतन भुगतान को लेकर के कई दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं। कभी कुछ डेट बताया जा रहा है, कभी कुछ डेट बताया जा रहा है। कभी कोई कह रहा है कि मार्च का वेतन अप्रैल अंत तक आएगा, तो कोई कुछ बता रहा है, जिसको लेकर के सभी लोग उत्सुक हैं कि आखिर वेतन भुगतान कब होगा। तो वेतन भुगतान को लेकर के बड़ा अपडेट यह है कि राज्य से सभी जिलों को वेतन भुगतान के मद में राशि उपलब्ध करा दी गई है और राशि का स्थानांतरण जिलों को हो गया है। लगभग सभी जिलों को, अधिकतर कह सकते हैं, एक आध को नहीं मिला हो अभी तो 1-2 दिन समय लग सकता है, लेकिन अधिकांश जिलों को वेतन भुगतान की मद की राशि प्राप्त हो गई है। और इस परिप्रेक्ष्य में जिला कोषागार भी वेतन भुगतान की प्रक्रिया में लग चुका है। आप HRMS पर भी देखेंगे तो उस पर दिखा रहा है कि मार्च का सैलरी का भुगतान जो है वह प्रोसेस में है। और अपडेट यह है कि कई जिलों में आज वेतन भुगतान भी हुआ है। और उसमें आप देखेंगे तो सीतामढ़ी में कुछ कोटि के शिक्षकों का वेतन भुगतान हुआ है, दरभंगा में भी कुछ कोटि के शिक्षकों का वेतन भुगतान हुआ है, और पश्चिम चंपारण इत्यादि कुछ एक जिलों में कुछ कोटि के शिक्षकों का वेतन भुगतान हुआ है। तो बाकी जिलों का कब तक? तो चूंकि अब राशि प्राप्त हो चुकी है और जो भुगतान को लेकर के जो भी प्रोसेस थे उसको पूरा कर लिया गया है, अब वेतन भुगतान शुरू हो चुका है। तो जिन जिलों में वेतन भुगतान अभी नहीं हुआ है, 2 से 3 दिनों में वेतन भुगतान सभी जगहों पर होना शुरू हो जाएगा। चूंकि
कई कोटि के शिक्षक हैं तो वेतन भुगतान होने में 2 दिन 3 दिन समय लग जाता है। इसलिए आप मान करके चलें कि 12-13 तारीख तक सभी जिलों में वेतन भुगतान हो जाने की पूरी उम्मीद है। यदि कुछ कोटि के शिक्षकों का इस डेट में नहीं होता है तो मैक्सिमम मान करके चलें कि 15 अप्रैल तक सभी कोटि के शिक्षकों, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक का वेतन भुगतान हो जाना चाहिए, क्योंकि अब राशि प्राप्त हो गई है, प्रोसेस में है, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बस चूंकि इसमें कई कोटि के हो जाते हैं, जैसे आपको अगर विशिष्ट में देखेंगे तो इसमें भी अलग अलग होता है। पहले सक्षमता 1 का होता है, फिर जो है इसमें 2 का होता है, फिर 3 का होगा। वैसे ही आप इसमें देखेंगे बीपीएससी टीआरई 1 का होता है, फिर 2 का होता है, फिर 3 का होता है, फिर हेड टीचर का होता है, फिर हेडमास्टर का होता है। नियोजित शिक्षकों का पहले से जो प्रक्रिया रही है वेतन भुगतान का उस अनुसार होता है, नियमित शिक्षकों का अलग होता है। इसलिए चूंकि कोटि अलग अलग बना करके वेतन भुगतान होना है, इसलिए 2 दिन 4 दिन का समय लगेगा। लेकिन बड़ा अपडेट यह है कि राशि प्राप्त हो जाने के कारण अब अधिक विलंब नहीं होगा। 2 से 4 दिनों में वेतन भुगतान निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि किन जिलों में वेतन भुगतान होना शुरू हो गया है, आपका वेतन आया, किस कोटि का आया, किन जिलों में अभी नहीं हुआ है। जैसे जो आपको अपडेट मिलेगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखेंगे। लेकिन राज्य स्तर का अपडेट यह है कि राशि प्राप्त हो चुकी है, बहुत जल्द आपके खाते में वेतन क्रेडिट हो जाएगा। यही आपके लिए अपडेट था। आगे भी शिक्षा जगत शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण अपडेट देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।